हिंद, चैनल 9 टीवी लाइव वेब न्यूज मेट मित्र पर मैं आपके साथ हूं नवेद खान। आज दिन है 6 अप्रैल 2026। सेंट्रल मार्केट को लेकर एक नया जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया उसकी हम बात करेंगे। इस वक्त यहाँ एक मीटिंग चल रही है, आप तस्वीर में देख पाएंगे कि ये सौदे फर्निशिंग जो आदेश की अगर हम बात करें तो बताया जा रहा है कि 44 जो भवन है उनके ऊपर सीलिंग की कार्रवाई की बात आई है। हालांकि जो यहाँ के अधिवक्ता उनका कहना है कि वो जो 44 नाम है उसमें से सभी ने पैसे जमा कर दिए हैं, उसके बावजूद वो नाम लिस्ट में आए। ये पूरा क्या प्रकरण है इसको हम अंदर चलकर जानेंगे। वोट कह भी रही थी लेकिन इन्होंने खुद दे दिए 44 के लिए। क्या चाह रहे हैं आप? की जानकारी में क्या है, अभी तो डिटेल ऑर्डर जब तक आएगा तभी तक पता चल पाएगा कि डिटेल ऑर्डर क्या है। लेकिन अभी तक तो उन्होंने एक 44 की लिस्ट के लिए सील करने को कहा है, जिसमें स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उन सभी को सीलिंग के लिए कहा है कि इनको सील करो। समय सीमा नहीं दिया, पहले उन्होंने 24 घंटे दिया था, फिर उसको जज साहब ने काट दिया, तो इसलिए कोई समय सीमा नहीं दिया। दूसरी हियरिंग अभी नेक्स्ट हियरिंग 9 तारीख को है। मैं आप लोग के माध्यम से यही पहुंचाना चाहता हूं, सरकार के पास भी पहुंचाना चाहता हूं, उच्चतम न्यायालय माननीय न्यायाधीश साहब को बताना चाहता हूं कि जब आवास विकास एक तरफ तो हमसे भू उपयोग परिवर्तन के लेटर दे रहा है, बोर्ड बैठक में उसको पास कर रहा है और हर भूखंडों से करोड़ों रुपए उन्होंने ले लिए। उसके बाद उन्हीं भूखंडों से जिन भूखंडों से पैसे ले लिए उन भूखंडों को 44 में नाम दे रहा सीलिंग के लिए। तो ये दोहरी नीति तो बिल्कुल ही समझ से परे है। अब व्यापारी प्रयास कर रहे हैं कि एक नई रिट पिटीशन में हम जाएंगे माननीय उच्चतम न्यायालय में और अपनी गुहार लगाएंगे कि हमने जब ऑलरेडी भू उपयोग परिवर्तन के लिए पेमेंट जमा किया है तो हमारे भू उपयोग परिवर्तन को मैक्सिमम 80% लोगों ने अपने फुल पेमेंट जमा कर दिए हैं, 20% लोगों ने पार्शियली पेमेंट जमा किया। आज के आदेश में तो फुल्ली स्कूल और कॉलेज सारे सबमिटेड हैं और उनको तो मिनट से पहले उन्होंने कहा है कि इनको सील करो क्योंकि अनऑथराइज भूखंड में है। तो अब वो भी रिट पिटीशन में जाएंगे, उनसे भी बात हो रही है हमारी। ठीक है, नहीं जाहिर सी बात है ना, ये कार्रवाई चल रही है, उसमें कम से कम अब एक बात मानो 860 भूखंड में कम से कम भाई आप सोचो कि 5-6 हजार दुकानें हैं, 5-6 दुकानों में कम से कम 1 लाख लोग आएंगे, कई लाखों लोगों की रोजी रोटी खराब हो जाएगी, पूरा तो घर उजड़ जाएगा, सारे कॉमर्शियल। और एक बात और समझ में नहीं आ रही, बार जब आवास विकास ने भाई बोर्ड बैठक में हमारा भू उपयोग परिवर्तन पास किया, फिर पेपर में उन्होंने विज्ञप्ति दिया, उस पर आपत्ति मांगी, फिर हमसे डिमांड लेटर लिया और डिमांड लेटर लेने के बाद हमसे पैसे लिए और पैसे लेने के बाद हमें नोटिस दिया और हमने सबने सेट बैक हटा रहे हैं, फिर भी उसके बाद भी हमें वो सीलिंग में ले जा रहे हैं। तो ये दोहरी नीति समझ में नहीं आ रही सरकार की। वो सेट बैक इसी के पर्पज से चल रहा है। भू उपयोग परिवर्तन का जो उन्होंने लेटर दिया, डिमांड लेटर, उसमें एक कंडीशन है कि आप अपने पेमेंट जमा करें और दूसरा 10 फुट का सेट बैक दें। उसी लेटर के तहत अपने भू उपयोग परिवर्तन के लिए वो सभी लोग सेट बैक दे रहे हैं। अब उम्मीद यही है कि अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अब जाएंगे, अगली रिट पिटीशन में अपनी गुहार लगाएंगे कि भाई ये साक्ष्य आपसे छिपाया गया है और ये आप सरकार से पूछे, सरकार को पार्टी बनाएंगे। फिर उस 44 लिस्ट में आप एक बताऊं, इन्होंने 80 को लेटर दिया, उसमें से 80% तो फुली पेमेंट जमा कर चुके हैं, 20% भी उन्होंने पार्सली जमा कर चुके हैं। इस 44 की लिस्ट में भी सबने पैसे जमा कर रखे हैं और सेटबैक भी 80% लोगों ने दे रखा है। मेरा नाम सुदीप जैन, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा से। आज हम लोग भी सुनवाई के दौरान मौजूद थे, तो जहां अभी तक माननीय न्यायालय एक तरफ की बात ही सुन पाया था और तथ्यों तक नहीं पहुंच पा रहा था, तो हमको ऐसी उम्मीद जगी है कि आज जैसे माननीय न्यायालय ने ये भी पूछा कि भाई इनको बिजली के कनेक्शन कमर्शियल कैसे मिल गए और जो इनसे प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जा रहा है वो कैसे वसूला जा रहा है, तो हमने बताया हमारे एडवोकेट ने कि भाई वो व्यावसायिक रूप में ही वसूला जा रहा है। तो हम शुरू से एक बात कहते आ रहे हैं कि जिसको सजा दी जा रही है
वो दोषी नहीं है, बल्कि वो लोग जो सजा दिलाने के लिए कोर्ट में गए हैं, असली दोषी वो हैं जिनके कारण से एक भ्रम बना और सभी जगह एक ये स्थायी हो गया कि ये जो सेंट्रल मार्केट है ये एक मार्केट के रूप में स्थापित है, क्योंकि यहाँ जो सर्कल रेट है वो व्यावसायिक के रूप में लिया जा रहा है, जो रजिस्ट्रियाँ हुई वो व्यावसायिक में हुई, जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन हुए वो व्यावसायिक हुए, जो बिजली के कनेक्शन हुए वो व्यावसायिक हुए, यहाँ बैंक हैं और जो प्रॉपर्टी पर टैक्स वसूला वो व्यावसायिक वसूला। तो एक कहीं ना कहीं स्वीकार्यता शासन प्रशासन की और आवश्यकता की रही, जिसने ये स्थापित कर दिया कि एक मार्केट है। और उसके बाद जो लोग यहाँ पर बनाकर चले गए और जो लोग आज प्रेजेंट में अपनी पूरी पूंजी लगाकर जो लोग यहाँ पर स्थापित हैं, उनका क्या दोष है जो असली सजा उनको सुनाई जा रही है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाली तारीखों में न्यायालय पूरी संवेदना रखते हुए व्यापारियों की इस व्यथा को सुनेगा, क्योंकि व्यापारी अब अलग अलग भी अपनी पिटीशन डालने की तैयारी कर रहे हैं और निश्चित रूप से न्यायालय इन सबको ध्यान में रखते हुए कोई ना कोई राहत जरूर प्रदान करेगा।